सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद्र वर्णेमि चंद्रमा कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणं गोचम। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। आचार्य नेमिचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी ग्रुप में विराजमान है। और भी जो कोई हो तो सबको सादर वंदना वंदना वंदना। पूज्य जन, पूज्य बाबूजी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी लोगों से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं। लोकोत्तर गणित के अलावा जो गणित अलौकिक गणित, इसका स्वाध्याय हम लोग नेमिचंद जी आचार्य ने जीवकांड जी में और त्रिलोक सार में किया है। उसी के आधार पर सारिका जी छाबड़ा जी ने रंगीन प्रस्तुति के द्वारा इसको अलग से व्याख्या की है, विवेचन किया है, समझाया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हुआ और हम लोग उसी के कारण इसको पढ़ने में सक्षम हो पाए। अतः सारिका जी छाबड़ा जी को हम लोग सबकी तरफ से सादर अभिनंदन है, बारंबार वंदन है। उनका बहुत बहुत बहुमान है। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ते हुए हमने अलौकिक गणित को जाना था कि दो तरह से होती है, पल्ले के द्वारा, उपमा के द्वारा समझना और संख्या के द्वारा समझना। संख्या में तीन मुख्य संख्या थी, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के फिर तीन भेद थे, वैसे ही तीन तीन भेद असंख्यात और अनंत के थे, परंतु असंख्यात अनंत में एक एक के भेद तीन तीन और करके इस तरह से 21 भेद के द्वारा इस 21 इनके भेद बनते हैं, विकल्प बनते हैं अलौकिक गणित के। उस अलौकिक गणित को 21 भेद में से हम 8 भेदों को जानेंगे, 8 विकल्प को हम निकालेंगे। 8 विकल्प निकालने से 21 विकल्प को हम जान जाएंगे। उस 8 विकल्प में से हमने जघन्य संख्यात जाना, मध्यम संख्यात जाना, उत्कृष्ट संख्यात जाना और जघन्य परित असंख्यात जाना। कल हम लोगों ने जघन्य युक्त असंख्यात भी जाना, उससे हमको उत्कृष्ट परित असंख्यात भी पता चल गई और मध्यम परित संख्यात असंख्यात भी पता चल गई। इस तरह से देखा जाए तो हम लोग 7 राशि को समझ लिए हैं, ऐसा समझा जा सकता है। जघन्य परित असंख्यात समझने के लिए हमने कुंड विधान से समझा था। 4 प्रकार का कुंड बनाया था, सरसों को भरा था, सरसों को बिखेरा था, एक एक सरसों द्वीप समुद्र में डाला था। इमेजिन के परे अद्भुत संख्यात की संख्या को हमने थोड़ा सा समझने की चेष्टा की थी। उसके बाद उत्कृष्ट परित असंख्यात समझने के लिए हम जघन्य युक्त असंख्यात समझे। वो कैसे होती है? आचार्य ने बताया, विरलन देय राशि विधान के द्वारा। पहले कुंड विधान के द्वारा था। विधान मतलब शांति विधान, धर्मनाथ विधान नहीं, विधान मतलब विधि के द्वारा। उसके द्वारा हम समझना, उसको विधि, एक प्रक्रिया के द्वारा। तो विरलन देय राशि में हमने समझा जिसके ऊपर जैसे 2 पर √5 तो 5 विरलन राशि, जितनी बार बिखेरा जाए। हम सभी जानते हैं कि जिसके ऊपर पावर रहता है, जितना पावर रहता है, साधारण मैथ है, थोड़ा सा जो भी स्कूल में पढ़े हैं। अब बिल्कुल ही जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा पावर वाला समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, वरना इतना तो हम लोग की जरूर पढ़ाई की रही रहती है, स्क्वायर वगैरह हम लोग समझे रहते हैं। तो विरलन मतलब जितनी बार बिखेरा जाए, यानी देय राशि पर पावर जितना रहेगा, घात जितनी रहेगी उतनी बार
देय राशि को रखना। जैसे हम लोग करते हैं 2 पर पावर 3, तो 2 को 3 बार रखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ समझना यह है कि 2 पर पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर दे तो राशि आ जाएगी क्या? तो राशि नहीं आती है, वो 6 आई। 2 पर जब 3 बार पावर करते हैं, 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी मल्टीप्लाई करना है। जो देय राशि के ऊपर जितना घात रहेगा, जितना विरलन राशि लिखी रहेगी, उतनी बार हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कहते हैं अब जो जघन युक्त असंख्यात निकलेगी, वो विरलन देय राशि के द्वारा निकलेगी। तो अब बता रहे हैं कौन सी राशि आपको विरलन में रखनी है, कौन सी राशि आपको देय में रखनी है। तो आगे फॉर्मूला उन्होंने दिया, जघन युक्त असंख्यात कैसे निकलेगी? बोला जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात। हम लोगों ने अभी निकाली है जघन्य परित असंख्यात, जिससे कि हम उत्कृष्ट संख्यात निकाले। तो वो जो राशि कहाँ पर जाकर के, जब चारों कुंड पिरामिड के जैसे भर गए हैं, उस समय जो उसमें सरसों है, उतनी सरसों प्रमाण जघन्य परित असंख्यात हो रहा है। तो उतनी सरसों, उतने पर, उस संख्या पर उतने का ही पावर। जैसे 2 पर 2 का पावर तो 2 दूनी 4, लेकिन 10 पर 10 का पावर तो क्या होगा, 10 गुना 10 गुना 10 बार लिखना होगा। 100 पर 100 का पावर, 100 को 100 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो जघन्य परिसंख्यात को अगर हम मान ले कि 200 की राशि है, तो 200 की राशि को ऊपर 200 के ऊपर पावर कितना, 200, यानी 200 की राशि को हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 200 बार। 200 गुना 200, 200 गुना 200, 200 200 गुना गुना 200 गुना 200 गुना 200, यानी 200 को हमको 200 से गुना नहीं करना, 200 से तो करना है, पर कितनी बार करना है, कितने, उसको ये नहीं कि एक बार 200 से कर दिया तो वो तो हो जाएगा 200 स्क्वायर, लेकिन 200 पर 200 का पावर, इसका मतलब 200 को 200 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना है। 200 गुना 200, फिर गुना 2, जो राशि आई, फिर 200 गुना, फिर 200 से गुना, फिर 200 से गुना। अब इससे हम भाव भाषणा करें, अगर जघन्य परित संख्यात प्लस जघन परिसंख्यात दे देते तो बहुत ही इजी हो जाता, लेकिन क्या करें, आगे से आगे मल्टीप्लाई करते जाना है। जघन परिसंख्यात कितना बड़ा है, ये हमने थोड़ी सी भाव भाषणा करी। अब उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना, एक बार मल्टीप्लाई हो तो बात भी, जितनी उसमें सरसों के दाने हैं, उतनी बार उसको गुना करना है, उतनी ही सरसों के दाने से। तो सोच सकते हैं ये राशि कितनी बड़ी है। और इतनी बड़ी राशि को आचार्य ने बहुत ही छोटी राशि में क्या बता दिया, जघन युक्त संख्यात बराबर एक आवली के समय। एक आवली का समय। अब एक आवली में, एक आवली बराबर कितने समय, असंख्यात समय। और क्या कहा जाता है, 48 मिनट में 16 करोड़, क्या जो भी है, 16 2 7 7 2 शायद ऐसे है कि 16 है, बाद में लास्ट में भी 16 है, 16 3 7 16। इतनी काउंटेबल आवली है, आवली काउंटेबल है। एक मुहूर्त में आवली काउंटेबल, बहुत ही छोटी संख्या, काउंटेबल क्या, बहुत ही छोटी संख्या, लेकिन एक आवली में समय कितने हैं, यहाँ पर हमको ये भाव भाषणा करनी है कि एक आवली में समय कितने हैं। और उस आवली को हम जान तक नहीं पाते हैं कि वो कब बीती कब नहीं बीती, हमारे पकड़ में ही। हम तो सेकंड को भी, और जो दौड़ वगैरह रेस वगैरह होती है, तो उसमें सेकंड का 100वां हिस्सा, सेकंड का 50वां हिस्सा दौड़ को मापते हैं वो लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के लिए, वहां तक ही बेसी से बेसी हम पहुंच पाते हैं। अब ये असंख्यात समय एक आवली में, तो आवली हम लोगों के पकड़ की नहीं है। उस आवली में जितने समय है, सुनने में ऐसे लगता कितना समय होगा, असंख्यात समय, ठीक है असंख्यात है, लेकिन आप देखें कि वो असंख्यात कितना बड़ा है। जघन्य परित असंख्यात में हमने थोड़ा सा समझा कितना बड़ा है, और उसको जघन्य परित संख्या से मल्टीप्लाई करते जाना है, कितनी बार,
जघन्य परिज असंख्यात बार। कल मेरे पास किसी का फोन आया कि हमें तो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आया। तो फिर से समझे, जघन्य परिसंख्यात को हम लोग मान लेते हैं 16, है ना, समझने के लिए, क्योंकि हम तो जघन परिसंख्यात जान ही रहे हैं कि पावर क्या होता है। ये समझने के लिए हमने कह दिया जघन परिसंख्यात 16 है। 16 के ऊपर फिर क्या कहते हैं, पावर भी 16, यानी देय राशि भी 16, विरलन राशि भी 16। इसका क्या मतलब हुआ, 16 को आप मल्टीप्लाई का चिन्ह देके 16 बार लिखिए, 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16, और तब जो राशि आई वो राशि किसके बराबर होगी, वो जघन युक्त संख्या तो होगी, साथ में एक आवली में जितने समय होते हैं उस समय की काउंटिंग होगी। तो यहाँ पर विशेष भावभाष, जघन परिसंख्यात हम लोग खाली भावभाष ना कर सके, कितना सोच नहीं पा रहे कितना बड़ा है, और उसको उसी राशि से उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना, केवल इसकी भावभाष ना करें कि वो है भी क्या ऐसी चीज, ऐसे लगता कि ऐसा है भी क्या, ये एक आवली में इतने समय होते हो, ऐसा है भी क्या। और समय का कितना महत्व है ये हम सभी कर्मकांड जी, हमारे नेमी चंद्राचार्य जी ने बताया है। कितना एक समय कितना भयानक है कि एक समय के बंधे हुए कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आ सकते हैं। 7,000 वर्ष उसमें से माइनस कर दीजिए, बाकी बचे हुए समय में लगातार उदय में आ सकते हैं। बांधा कितने समय में, एक समय में। आवली जान नहीं रहे हैं, आवली के अंदर इतने समय, यानी इतनी बार हम समय पर्वत बांध रहे हैं एक आवली में। मुहूर्त छोड़ दीजिए, दिन छोड़ दीजिए, रात छोड़ दीजिए, पूरा 24 घंटा छोड़ दीजिए, महीना छोड़ दीजिए, बरस छोड़ दीजिए, वो तो कुछ है ही नहीं, बहुत, वो तो माप ही नहीं सकते हैं। हम 1 घंटे के अंदर कितनी बार कर्म बांध रहे हैं 1 घंटे के अंदर, क्योंकि 1 घंटे के अंदर संख्यात आवली, और एक आवली में समय कितने होते हैं जो हमारे सामने आचार्य बता ही रहे हैं। और उसमें हम समय पर्वत बांधते एक समय में है और भोगते कितने समय तक है, 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ को 1 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करिए कॉपी में, उसको 70 से मल्टीप्लाई करिए, फिर भाव भाषणा करिए कि कितने समय तक उदय में आता है। तो इस तरह से हम इस आवली को समझ पाए। मतलब जघन युक्त संख्यात भाव, जब हम लोग कहते हैं कि एक आवली में ऐसा हो जाता है, जब अपने सत्संख्यानुयोग द्वार पढ़े तो अंतर्मूर्त में 8 गुना स्थान करा के मोक्ष करा दे रहे हैं। छठे से सातवें में, छठे से सातवें भी ले आते हैं और सातवें से ऊपर चढ़ा के मोक्ष करा देते हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि मोक्ष हो सकता है जब एक आवली में इतने समय है और परिणामों की विचित्रता हमें पकड़ में नहीं आती है, पर हर समय परिणाम हमारे बदलते हैं, तभी तो हर समय समय प्रबद्ध बन रहा है। नहीं तो समय प्रबद्ध क्यों होता, मिनट प्रबद्ध हो जाता, घंटा प्रबद्ध हो जाता, लेकिन हमारे परिणाम हमको पकड़ में नहीं आ रहे। वो अलग बात है कि कई समय तक हमारे परिणाम एक जैसे रह सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन हमारे परिणाम कितने जल्दी बदलते हैं, हम इससे समझें कि एक समय प्रबद्ध, हर समय प्रबद्ध हमारा हर कर्मों में स्थिति अलग अलग पड़ रही है। हर समय प्रबद्ध में बंधे हुए कर्मों में हमारी कसाई के अनुसार स्थिति और अनुभाग पड़ रहा है। इससे हम भाव भाषणा करें कि हम कहाँ हैं, हमारी क्या हालत है, हम सुधरने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा। इससे हमें ये भाव भाषणा होती है। बहुत ही मतलब अलौकिक गणित पढ़ के ही अपनी स्थिति का ज्यादा पता चला है। ये तो बोल देते हैं समय पर्वत बंध रहा, समय पर्वत खिल रहा, समय पर्वत बंध रहा, कुछ नहीं लगता बोलने में, थोड़ी सी भी अंतर मन को छूता ही नहीं है, कहीं से भी कपी होती ही नहीं है। लेकिन आज जब इसमें पढ़े कि एक आवली में इतने समय, कितने समय, जघन युक्ता संख्या, उतनी बार कर्म बंध गए। 70 कोड़ा कोड़ी के भी, 30 के भी, 20 के भी, 40 के भी, परिणाम अच्छे रहने से कम के भी, इस तरह से कर्म बनते रहते हैं। तो एक आवली मतलब अगर कोई कहे एक आवली में कितने समय होते हैं, तो भैया जघन युक्त असंख्यात, जघन युक्त असंख्यात समय होते हैं। भैया वो किसको कहते हैं जघन युक्त संख्यात, तो जघन परित संख्यात को जघन परित संख्यात से जघन परित संख्यात बार आप मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो तो उतने समय होते हैं।
ये एकदम सिंपल और सरल भाषा में हम अभी जघन युक्त असंख्यात समझे। अब आप लोगों को इसमें कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। अंजना देवी जी का हाथ खड़ा है, हैंड रेज है। अंजना भाभी आप बोलें, क्या बोलना चाह रहे हैं? अंजना जी चलिए, और किसी नहीं बोल रही है? मैं बोलूं मैं पूछ रही थी दीदी, जगन्य नहीं मैंने नहीं किया है ड्रेस, हो गया होगा ये। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ठीक आपका हो दीदी, रहा था। जगन्य परित असंख्यात होगा कि संख्यात होगा? असंख्यात। अब अच्छा, आपके प्रश्न असंख्यात का एक मिनट सरिता जी, इसमें से कौन बोलेगा जघन्य परित? कौन बोलेंगे इसमें से जघन्य? ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न का उत्तर ध्यान से देंगे। जघन्य परित संख्यात होता है क्या? नहीं होता। परित नहीं, संख्यात नाम नहीं। की संख्या है क्या 21 भेद में? संख्यात में तो परित है ही नहीं। हाँ, उस नाम की संख्या ही नहीं है, क्योंकि संख्यात के तो 3 ही भेद की है ना, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। जघन्य 2 हो गई, उत्कृष्ट का उन्होंने बताया कि जघन्य परित असंख्यात में से आप 1 माइनस कर दो तो उत्कृष्ट संख्यात पता चल जाएगी। और जघन्य 2 से लेकर के बाद में 3 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात के बीच के सारे भेद उसमें -1 कर दीजिए, वहां तक के सारे भेद मध्यम संख्यात हुए। ललिता जी, आवली वाली बात गले ही नहीं उतरती। कोई एक आवली में इतने समय आपके गले उतारने के लिए तो तीर्थंकर आएंगे तब उतरेगा। नहीं, मतलब दीदी आ जाता है। शब्दों में, दीदी एक जैसे कंफ्यूजन कि है अपन मुझे। शब्द में ही थे इतने दिन, एक सेकंड, शब्द में ही थे इतने दिन, अब थोड़े फीलिंग में आए हैं। बस ये डिफरेंस तो बहुत है ना, ज्यादा अलौकिक गणित पढ़ने की एक ही फायदा है कि जब हम अपने मुंह से किसी समय बोलेंगे ना, अरे एक आवली, तो तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगा, अरे आवली तो इतनी बड़ी थी, तुरंत आएगा दिमाग में, एकदम एक हथौड़ा बजेगा हमको उस समय जब हम कहेंगे कि भाई वहां पर तो असंख्यात परिणाम होते हैं। तो असंख्यात बोलते ही हमारे दिमाग में एक हथौड़ा चल जाएगा कि असंख्यात तो समझे थे, बाप रे वो तो इतना बड़ा था। अब एक हथौड़ा समझने और कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन एक हथौड़ा बजेगा उस समय कि ये तो बहुत बड़ी संख्या थी, ये तो बोलने में इतनी छोटी सी है, तो बहुत बड़ी थी। यही तो इसका पढ़ने का फायदा है। नहीं तो जैसे प्रश्न खड़ा हुआ ही ना, और भी कोई लोग हमको बोले कि क्या होगा इसको पढ़ करके, क्या कर लेंगे इसको पढ़ करके। जो पढ़ता है उनसे पूछो ना कि क्या हुआ। पर जो आवली तो इतना मतलब सोच भी नहीं सकते दीदी एक अपन ऐसे बोलते हैं वही सोचने के लिए तो पढ़ाया गया है, आज तक नहीं सोचे। दीदी एक कंफ्यूजन है मध्यम को लेके। हाँ बोलिए। मैं सोच रही थी, इसका चिंतन कर रही थी ना कि जैसे जगह आपने बताया था कि जो जगन्य है उसमें से जब संख्या निकल जाती है तो में एक जोड़ने से मध्यम परिणाम शुरू हो जाते हैं, मध्यम ये संख्या। तो यहाँ पर हमने एक सरसों का दाना संख्या जोड़नी है या एक अंक जोड़ना है? कहाँ जोड़ना है? हाँ, जैसे आप मान लीजिए हमारी जगन्य परित संख्या, क्योंकि हाँ मैं समझ गई, क्योंकि हम 46 अंक प्रमाण बोलते आ रहे थे, ये आपका पूछना एकदम सही है। हाँ, हमको उसमें से सिर्फ एक सरसों कम करते ही वो जो संख्या आएगी वो उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगी। उसमें 46 अंक प्रमाण नहीं कम करना है, एक ही सरसों और कम करनी है। जो मध्यम करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे जगन्य में, जघन्य में मध्यम निकाल। हाँ, जघन्य किसमें, जैसे अभी दो तीन चीज समझिए। जैसे जघन्य परित असंख्यात में हमने -1 किया तो उत्कृष्ट संख्यात आ गया, ठीक है। और जघन्य परित असंख्यात में अगर हम 1 जोड़ दे तो क्या होगा, वो तो माइनस किया, तो मध्यम परित संख्यात का भेद चालू हो जाएगा, विकल्प चालू हो जाएगा। अब चालू हो गया, अब हमको उत्कृष्ट परित असंख्यात तो मालूम ही नहीं है, हम उसको कहाँ तक ले जाएं। तो वो उत्कृष्ट युक्त परित संख्यात हमको कहाँ से पता चलेगी, जघन्य युक्त असंख्यात में से 1 घटा देंगे तब। वो तो बात दीदी ठीक है। अब जो हमने जगन्य में मध्यम शुरू करने के लिए एक जोड़ा, वो एक सरसों जुड़ेगी या एक अंक जुड़ेगा? एक। ठीक, बस यहीं पे कंफ्यूज हो रही है। चारुकुंड विधान भूल जाइए, अब एक सरसों जोड़नी है, एक संख्या कंफ्यूजन। हाँ,
वो जैसे मान लीजिए वो है ना कोटि 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 कोटि, तो आपको लगा होगा कि ओवरलैप करने के लिए हमको उतनी ही संख्या नीचे जोड़नी है क्या? नहीं, उतनी वो तो करोड़ा करोड़ हो जाएगी। एक सिर्फ एक। मतलब अभी मेरा ये समझ में आया है, जैसे हमारा जगत परित संख्यात आ गया, उसमें हमने उस शर्तों में से एक माइनस कर दी तो हमारी उत्कृष्ट आ गई। उत्कृष्ट क्या आई? पूरा बोलिए, नहीं तो नहीं समझेंगे। उत्कृष्ट परिसंख्यात आ गया हमारा। हाँ, इसलिए बोलना जरूरी है। देखिए गड़बड़ा रहे थे ना बोलने में। हाँ, जब हमने उसमें जगन परिसंख्यात में एक जमा कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो हमारी मध्यम आ गई, बीच की सारी संख्या। फिर आप जघन्य मध्यम खाली बोलेंगे तो न तो ग्रुप वाले कोई समझेंगे और स्वयं आप भी नहीं समझोगे। नहीं, मध्यम परित संख्यात आ गया। हाँ, है ना? अच्छा, हाँ। अब जब हमने इसको जघन्य युक्त जघन्य परिसंख्यात को जघन संख्यात से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जघन युक्त असंख्यात आ गया। जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात से जघन्य परित असंख्यात, बोलिए, वो थोड़ा सा फिर समझ में नहीं आ रहा। जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात बार गुना करेंगे तो जो संख्या आएगी, आचार्य कह रहे हैं, वह जघन्य युक्त असंख्यात होगी। तो जैसे एक मिनट सुनिए, जैसे 5 पर पावर 5 है ना, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? एक बार नहीं करना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 बार करना है। तो उसी तरह से जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात, तो कितनी बार गुना करना है? जघन्य परित संख्या से तो गुना करना ही है, पर जघन्य परित संख्यात बार भी गुना करना है। मतलब जैसे हमारी पावर 16 को 16 से होगी, तो 16 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा असंख्या जघन युक्त असंख्यात आ जाएगा। हाँ, जब 16 को 16 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जघन युक्त 16 बार खाली बोलने से तो नहीं हुआ, 3 चीज बोली जाती है इसमें, ठीक से बोलिए। 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 16 बार करके जैसे हम 108 बनाते हैं, उसके कर्म के भेद बनाते हैं, समरम समारम आरम के, उसको 3 को 9 से कर दिया, 9 को 27 से 27 को 108, इसी तरह से इसके होंगे ना। 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 को 16 से 16 बार गुना, है ना? 3 चीज बोलिए। 16 को 16 से 16 देह राशि है, 16 बिरलन राशि अगर हो तो 16 पर अगर घात 16 हो तो 16 पर अगर पावर 16 हो तो क्या करना होता है? 16 को 16 से 16 बार गुना करना होता है। ठीक है, सही है। तो ये जघन युक्त असंख्यात आ जाएगा हमारा। आ गया। अब समझ में आ गया। अब इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? उत्कृष्ट परित असंख्यात मिल जाएगा। तो हमको कितनी राशि पता चल गई? जघन संख्यात हमको पता है, मध्यम संख्यात हमको पता चल गई कि 2 के बाद 3 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात के सारे भेद। उत्कृष्ट संख्यात पता चल गई ना। अब हमको जघन्य परित असंख्यात पता चल गया, मध्यम परित असंख्यात हमको पता चल गया, उत्कृष्ट परित असंख्यात हमको पता चल गई 6 राशि, और 7वीं राशि हमको क्या पता चल गई? जघन्य युक्त असंख्यात। हमको 21 राशि, 8 राशि से 21 राशि को जानना है, तो हमको अब ये 7वीं राशि हो गई जघन युक्त संख्यात। अब जघन युक्त संख्यात में हमने 1 जोड़ दिया तो जघन्य मध्यम युक्त संख्यात के भेद चालू हुए हैं। अभी हमको आगे की संख्या नहीं मालूम है, इसलिए हमको 7 संख्या मालूम हो गई। यहाँ तक हुई कि नहीं? हाँ, हो गई। कोई बोले, सब खोल के बोले, हुई कि नहीं? संख्या मालूम किसको नहीं हुई? हो गई। क्या संख्यात हो गई? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को भी? कोई भी प्रश्न है यहाँ तक तो पूछें। कल मैंने बहुत बार ज्वाइन की हूँ तो अब रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब फिर देखूंगी। मैंने 2-3 बार आपका वीडियो सुना, तब जाके मेरी कंफ्यूजन मेरा दूर हुआ। आज वाला तो कल वाला आज नहीं। अभी कोई बोले कि रिकॉर्डिंग सुनूंगी, अभी ज्वाइन की हूँ, आप कहाँ तक समझे हुए हैं? मैं 2 मिनट में आगे और समझा देती हूँ। और मैंने कल की क्लास की है तो वहां तक पूरी समझी हूँ।
1 मिनट में बताती हूँ। जगन्य युक्त संख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात तक। ललिता दीदी, जगन्य युक्त संख्या असंख्यात तक जान गए हैं। ये समझाया ही नहीं है। यही तो समझाया भाई साहब अभी, जगन्य युक्त असंख्यात तो बताया, जगन्य परित असंख्यात पावर, जगन्य परित असंख्यात ये तो बराबर कल ही बता जगन्य दिया युक्त था ना। असंख्यात। हाँ हाँ, तो वो वो तो कल ही बता दिया था ना वो तो। कल वाले को रिपीट किया है दोबारा। अच्छा, अभी जगन असंख्यात असंख्यात नहीं बताया है क्या? अभी नहीं बताया। ठीक। दीदी तो दिख ही नहीं रही है। कोई काम आ गया होगा सरिता दीदी, आ जाएंगे आ हो जाएंगे। सकता है, कोई काम आया होगा, फोन आया होगा। हो सकता है। म्यूट हो गया था दीदी का। तो कोई आ गया होगा, कई बार दरवाजे पे। हाँ सॉरी डिस्टर्ब के लिए, वो अभी तुरंत वाईफाई वाला मैसेज डाल दिया कि समय खत्म हो गया तो नेट से चालू किए हैं, उसको फोन किए हैं, देखे कब देता है। तो यहाँ तक सबको समझ, जगन्य युक्त संख्या यानी जगन्य युक्त संख्या तक समझ में आ गया सब। हाँ, तो 7 राशि हम लोग 21 राशि में से हम 7 राशि जान लिए। बोलिए बहुत बड़ी बात है ना। हमारा 11 ऑप्शन कहाँ पहुंच गया? जघन्य युक्त असंख्यात तक हम जान लिए, हमारा ज्ञान का 6 ऑप्शन यहाँ तक बढ़ गया। 7 राशि हम लोग जान गए। अब अभी हम लोग को 14 राशि और जाननी है। ये सेंस याद रख लीजिए। एक आवली में कितने समय, और एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म का बंध होता है। ये चीज अपने दिमाग में हम लोग बैठा लें। चलिए अब ये इसमें बुक में जघन युक्त संख्यात को समझाए हैं कि भाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार करेंगे, है ना। एक उदाहरण से इन्होंने बताया कि किस तरह से 5-5 का उदाहरण लेकर के फिर जोड़ जोड़ के बताया कि भाई जोड़ जोड़ के ले जाएंगे तो ये अपने काम हो चुका। कहते जघन्य मध्यम युक्त संख्या तो बढ़ते नहीं है ना, मध्यम राशि तो बढ़ते नहीं। क्यों नहीं बताई जाती मध्यम राशि? आवाज नहीं जाएगी। मध्यम राशि क्यों नहीं बताते हैं, बताइए तो। क्योंकि हमें उत्कृष्ट राशि नहीं पता होती है ना, उत्कृष्ट राशि हो जाती है। उत्कृष्ट राशि नहीं पता है, इसलिए हम मध्यम नहीं बता पाते। पुनः मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। जो बोलती हूँ वो ध्यान में रखा करिए कि मैंने क्या बताया था, क्या समझाया था। मध्यम विकल्प क्यों नहीं बताते हैं? मध्यम विकल्प इसके लिए नहीं बताते कि मध्यम विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, एक नहीं ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कौन होते सा हैं। विकल्प आपको बताएं कि ये मध्यम है? हाँ। जघन्य और उत्कृष्ट बार बार कह रहे हैं आप लोग को कि जघन्य एक होता है, उत्कृष्ट एक होता है, तो वो दोनों बता देते हैं, बीच के सारे मध्यम।
है ना, इसलिए नहीं बताते। ठीक है, अब कह रहे हैं अब अपनी संख्या कौन सी आ गई, क्योंकि जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात जब हम जान लेंगे तो हम क्या करेंगे उसे, हम जब जघन्य असंख्याता संख्यात जान लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कौन कौन सी संख्या हमको पता चल जाएगी, एक राशि कम कर उत्कृष्ट देने युक्ता से संख्या पता चलेगी हाँ और मध्यम असंख्याता संख्या पता चलेगी, उसमें शुरुआत की विकल्प चल जाएगा। और जघन्य असंख्याता संख्या यानी जघन्य असंख्याता संख्यात अगर हम समझ लेते हैं तो 2 राशि और हम जान जाएंगे और तीसरी राशि की शुरुआत जान जाएंगे। अब जघन्य असंख्याता संख्यात को हम समझने जाएं, कितनी बड़ी राशि है, प्लीज म्यूट कर लें। देखिए, जघन्य युक्ता असंख्यात का पावर 2 स्क्वायर, जिसको कहते हैं स्क्वायर। अब हमको ये बताइए, हाँ पेज कौन सा है ये, पेज 41 तो जघन युक्ता संख्यात हमने जाना कि आवली प्रमाण, जघन युक्ता संख्यात बराबर क्या था, 1 आवली, है ना। हम छोट आवली हमको लगता है कि बस हम तो सब कुछ जान रहे हैं ना, आवली इसलिए 1 आवली। अब ये कह रहे हैं जघन्य युक्ता संख्यात के बाद जघन्य असंख्याता संख्यात क्या होगी, तो कह रहे जघन्य युक्ता संख्यात से जो संख्या आई उसको जघन्य युक्ता संख्यात से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो कैसे आई थी, जघन्य युक्ता संख्यात थी जघन्य परित असंख्यात, हाँ बोलिए पूरा, ये थोड़ी हो गया, जघन्य परित असंख्यात पावर जघन्य परित असंख्यात से आई। इसमें सब समझ गए क्या सरिता जी? नहीं जघन्य परित असंख्यात को जगत परित असंख्यात बार जगत परित असंख्यात गुणा करने से, हाँ जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात बार गुणा करने से हमको राशि पता चली थी जघन्य युक्त असंख्यात, है ना। अपने युक्ता संख्यात नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा जूम पर है ना, वो बढ़िया से नहीं समझ में आता, इसलिए असंख्यात ही बोलेंगे। जघन्य युक्त असंख्यात हमें पता चली थी। अब उसके बाद की राशि हमको एक तो ये पता करनी है कि उत्कृष्ट युक्त संख्यात कौन सी है, वो राशि हमको पता नहीं चली। और उसके बाद राशि आती है जघन्य असंख्याता संख्यात। तो अब उत्कृष्ट राशि जब भी जिसकी भी पता करनी रहती है, आगे की राशि पता करते हैं, उसमें से -1 कर देते हैं। तो हमको अब राशि कौन सी जानी है, जघन्य असंख्याता संख्यात। तो कह रहे हैं उसको जानने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, आपके पास जो जघन्य युक्ता संख्यात की राशि आई है उसको केवल एक बार जघन्य युक्ता संख्यात से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको हम बार बार नहीं करवाएंगे, आचार्य कहते हैं बहुत थक गए, उसको एक ही बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया, जघन्य युक्ता संख्यात पावर 2, है ना, क्योंकि जघन्य युक्ता संख्यात को जघन्य युक्ता संख्यात से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 पर पावर 2 लिख देते हैं अपने लोग, तो उसी तरह से यहाँ पर जघन्य युक्त संख्यात पर पावर 2। अब और हम क्या जाने थे कि जघन्य असंख्यात बराबर, और हमने क्या जाना था, जघन्य युक्त संख्यात आवली, एक आवली, ये भी जाना था हमने। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई जघन्य युक्त संख्यात पर पावर करने से जघन्य असंख्याता संख्याता रहा, तो उस ब्रैकेट में जिसमें ये लिखा हुआ जघन्य युक्त संख्यात, उसके जगह हम आवली भी लिख से हैं, क्योंकि हमको आचार्य बताए कि भाई जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवली। तो यानी जघन्य असंख्याता संख्यात बराबर प्रतर आवली, यानी आवली गुना आवली। देखिए कितना आसान है ना, एकदम निकाल सकते हैं हम लोग सारी संख्या निकाल सकते हैं ना। कुंड विधान समझ गया तो आगे आसान हो जाए। हाँ कुंड विधान समझ गए तो अब आगे आएगा माथा खपाने वाला, निष्ठापन जब आएगा तो माथा नहीं चलेगा।
जाम हो जाएगा माथा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये सब समझना है कि जहां पर भी ये क्यों हम पढ़ रहे हैं कि कहीं पर भी हम मान लीजिए स्वाध्याय कर रहे हैं, वहां पर आ गया जगत प्रतर। अब हम तो कुछ नहीं जानते, अभी आप लोग कर्मकांड पढ़ रहे हैं, देखिएगा जगह जगह आएगा तो आपको लगेगा ये जगत प्रतर क्या हुआ भाई, तो वहां पर आएगा भाई, तब हमको तुरंत याद आ जाएगा कि भाई आवली गुना आवली प्रतर आवली हुई थी, इसका मतलब जगत गुना जगत प्रतर जगत हुआ। तुरंत हम बिना समझाए ही हमारी ये दिमाग में आ जाएगा कि प्रतर मतलब उसी चीज को उसी चीज से गुना करना, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना प्रतर आवली कहलाती है। अब चूंकि यहाँ पर तो आवली है तो प्रतर आवली, हम अपने पास क्या है 4 गुना 4 तो हम 16 बोल देते हैं, तो वहां पर तो प्रतर बनता नहीं, लेकिन कब बनेगा भाई 4 का प्रतर बनेगा, 4 प्रतर ऐसे, तो वो अपने यहाँ तो लौकिक में तो चलता नहीं है। तो वही चीज यहाँ हम लोग को समझना है कि आवली गुना आवली को प्रतर आवली कहा जाता है। तो अब प्रतर आवली में से हम जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा प्रतर आवली में से जब 1 माइनस कर देंगे तो प्रतर आवली रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। मेरा प्रश्न अभी मध्यम जघन उत्कृष्ट नहीं है, मेरा प्रश्न से इतना ही है कि जो प्रतर आवली की संख्या मेरे हाथ में आ गई, उसमें से अगर हम एक किसी को उठा के दे दे 1 रुपया, तो वो अब प्रतर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसकी शर्त भैया आवली को आवली से गुना करो, जो संख्या आई हम तो वही हैं, अगर तुम 1 माइनस कर दिए तो वो संख्या मेरी नहीं है, वो किसकी हो जाएगी? उत्कृष्ट युक्ता संख्यात की संख्या हो जाएगी वो, है ना, असंख्याता संख्यात नहीं रहेगा, क्योंकि हम पता किसको कर रहे हैं, जघन्य असंख्याता संख्यात, और हमने जाना है कि जघन्य राशि एक ही होती है, तो हम अगर प्रतर आवली में से 1 घटा दिए तो जघन्य मतलब ये जघन्य असंख्याता संख्यात तो वो नहीं रहेगी। हम आगे पीछे नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये संख्या तो वो नहीं रहेगी। लेकिन हम चूंकि पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि 1 माइनस करेंगे तो वो उत्कृष्ट युक्ता संख्यात हो जाएगी, उत्कृष्ट युक्ता असंख्यात हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई परेशानी हो तो बोले। नहीं भाभी, अभी तो आपने ये बताया कि जगत युक्त असंख्यात को जगत युक्त असंख्यात से जोड़ दो नहीं बोला, गुना कर दो बोला। जोड़ का तो मैंने नाम ही नहीं लिया बीना जी। अच्छा, मेरे समझ में नहीं रहा। इतनी छोटी संख्या थोड़ी होगी जोड़ने से। अभी हम लोगों ने भाव वासना करी ना पीछे कि भाई 3 को 3 से जोड़ते हैं तो मात्र 6, 3 पर 3 पावर दे देते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27। सोचिए कितना डिफरेंस है 6 में और 27 में। सोच के देखिए कितना। आपको कोई 27 रुपया ले ले और 6 रुपया दे दे, कह दे भैया बराबर हो गया ले जाइए, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है भाई। इसीलिए तो सोचो, मुझे कंफ्यूजन था कि आमली को तो आपने आमली से गुना कराया और मैंने दिमाग में मेरे गलत आ गया, मेरे जगत युक्त असंख्यात को जगत युक्त संख्यात से जमा कर दिया, तो ये मेरे दिमाग में गलत आ गया। ये बात इसलिए तो मैंने हाँ ठीक है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम ये बात इसलिए बोले कि हमको थोड़ी भाव भासना अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि संख्या आगे आगे बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए प्लस वाला सिस्टम है ही नहीं, कहीं नहीं है प्लस वाला सिस्टम, भूल जाइए, कहीं पर भी नहीं है वो सिस्टम ही नहीं है वो, कहीं जोड़ वाली चीज ही यहाँ पर नहीं है। उसी को समझाने के लिए तो पीछे समझाया गया ना कि भाई हम जो घात है उसको जोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है, 16 को 16 बार जोड़ देते हैं, तो वही चीज पीछे समझाया ना, पीछे के पेजों में समझाया है सारिका जी छाबड़ा ने कि भाई जोड़ने से कितना होता है, मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है। और किसी भी चीज का स्क्वायर, थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अगर आप लोग पढ़े हैं, जैसे कोई रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल निकालना गज में है ना, 2 गज चौड़ा 4 गज क्या नाम है सो लंबा, तो 4 दूनी 8 वर्ग गज हो जाता है। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके पहले क्या लग जाता है, वर्ग लग जाता है, वर्ग गज, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ प्रतर आवली, यहाँ उसी चीज को प्रतर कह रहे हैं, उसी वर्ग को यहाँ प्रतर कह रहे हैं, प्रतर आवली हो गया, यानी आवली को आवली से मल्टीप्लाई कर दिए
तो हमारे पास जो संख्या आई वो जघन्य असंख्याता संख्यात आ गई। हमें कितनी राशि पता चल गई? 9 राशि पता चल गई, है ना। उत्कृष्ट युक्त संख्यात पता चल गई और जघन असंख्याता संख्यात पता चल गई। 9 राशि हमको पता चल गई। देखिए कितने से खाली पावर 2 ही क्यों दिया इस पे अगर वैसे अपन देखें तो जगन असंख्याता जगन्य परित असंख्यात इंटू जगन परित असंख्यात, वैसे तो कितनी बड़ी राशि है ना, कितने आवली में कितने समय है। अब इसका उत्तर सुनिए। आज आप कॉपी में कविता जी 3 पर पावर 3 पर 6 की घात लगाइएगा, ठीक है। और वो जो संख्या आई उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर दोनों का डिफरेंस देखिएगा। ये तो हमारे सोचने की चीज है, छोटी सी संख्या 3 तो तब आपको भाव भाषा होगी। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि भाई मात्र उतने से ही एक्सपायर कर रहे हैं, तो बहुत छोटी हो रही है। दरअसल संख्या इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, उसको उससे गुना करने पर बहुत बड़ी होगी। वही वो जितना पूरे से करेंगे ना, जैसे अपन पिछले के, वही बात मैं बोल रही हूँ। मतलब मेरे समझ में आगे खाली 2 से ही करना है। मतलब जितनी आंवली में जितने समय गए उतने समय, मतलब जो भी काउंटिंग है, मान लो तो अपने नहीं है अकाउंट में, मान लीजिए करेंगे। हाँ, 1 मिनट, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मान लीजिए जघन युक्त संख्या 25 आया, तो उसको 25 से एक बार गुना करना है। हाँ, ये नहीं करना है ना। पावर जब भी रहता है ना करता है, जिस संख्या पर घात 2 रहती है, अथवा हम लोग क्या समझे कि ऊपर की जो घात राशि रहती है, पावर रहता है, उसको मतलब नीचे वाली दे राशि को उतनी बार बिखेरना, यानी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो जघन युक्त संख्या पर पावर 2 है, तो जघन युक्त संख्या गुना जघन युक्त संख्या। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब 3 पर इसको और भाव भाषण आप लोग करिएगा। आज क्या करिएगा, 3 पर पावर 5 करिएगा, और 5 से पावर करके छोटी संख्या अभी जब अपने लोग इसी में कर सकते हैं, तो 5 पावर करके जो संख्या है वो संख्या देखेगा, और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके संख्या देखिएगा, तो आप लोग को भाव भाषा होगी कि कितना फर्क है। तो इस तरह से यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि जघन असंख्याता संख्यात के लिए आपको जघन युक्ता संख्यात को जघन युक्ता संख्यात से मल्टीप्लाई करना, बार नहीं करना है, बस एक बार करना है। अब जघन युक्त संख्यात को उन्होंने पिछले पेज में बताया कि उसको आवली कहते हैं। तो आवली गुना आवली, किसी चीज से गुना करते हैं तो वो अपने यहाँ वर्ग बन जाता है। यहाँ पर प्रतर बन रहा है, तो वो प्रतर आवली हो गई। यानी प्रतर आवली में जितने समय हैं, अगर आप में गिनने की ताकत हो तो आप जघन्य असंख्याता संख्यात के गायक हो जाएंगे। ये किसका विषय है, किस ज्ञान का विषय है? अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, अवधि और मना पर्याय। हम लोग तपस्या करके अवधि ज्ञान कर लें, चौथे गुण स्थानवर्ती हो जाए, तो क्या हमको पता चल जाएगी क्या? देशावधि को, देशावधि तो अवधि ज्ञान है जरूर, पर उसका उत्कृष्ट विषय भी इतना नहीं बनता है, इसलिए उसको तो नहीं पता चलेगा। बहुत कुछ उसको पता चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को इसके लिए सर्वावधि परमावधि वगैरह की जरूरत पड़ती है। देशावधि से इतनी बड़ी संख्या नहीं जानी जा सकती। सामान्य कथन हो गया भाई अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान जानता है, एक सामान्य विवेचन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई 5वें गुण स्थानवर्ती बहुत सारे जीव हों, चौके में बहुत सारे 5वें गुण स्थानवर्ती चुल्लक जी चुलिका जी आ जाए अपने चौके में, 20 ठो आ जाए, पड़गा के ले आए हम लोग, तो क्या 20 का परिणाम और ज्ञान एक जैसा है क्या? यद्यपि पद एक जैसा है, चुल्लक है, पद एक जैसा है, उनका बाहर से जितना आदर सम्मान अथवा द्रव्य का जो लिंग है एक जैसा है, ज्ञान का क्षयोपशम तो अपना अपना है। तो जहाँ यद्यपि नाम अवधि ज्ञान है, पर देशावधि अगर देशावधि का होगा तब तो, अगर देशावधि का उत्कृष्ट देशावधि का भी ये ज्ञान अगर कह देंगे तब तो क्या होगा, श्रावक को पता चल जाएगा असंख्यात, जो कि सात काल में संभव नहीं है। अवधि ज्ञान का भी दीदी जैसा क्षयोपशम होगा वैसा ही होगा ना, उत्कृष्ट क्षयोपशम तो आज नहीं है। क्षयोपशम भी ना, क्षयोपशम तो चारित्र के चलते बढ़ता है। अब चौथे गुण स्थान में हमारे पास चारित्र नहीं है, और हम सोचे हमको सर्वावधि हो जाए, उत्कृष्ट देशावधि हो जाए, तो हो नहीं सकता ना। उसके होने के लिए तो संयम चाहिए, तपस्या चाहिए, विशुद्धि चाहिए, अवधि ज्ञान के जो विशुद्धि लब्धि स्थान है वो चाहिए, तब तो उतना ज्ञान होगा।
और उतनी भी शुद्धि चौथे में आ नहीं सकती, क्योंकि असंयम है, संयम का नाम ही नहीं है वहां पर, है ना। तो दीदी यहाँ पर पेज नंबर 41 पर जहाँ अपन जघन्य असंख्याता संख्यात निकाल रहे हैं, वहां पर जघन्य युक्त असंख्यात प्लस जघन्य युक्त असंख्यात प्लस जघन्य युक्त असंख्यात, ऐसा अगर जघन्य युक्त असंख्यात बार करेंगे तो जघन्य युक्त असंख्यात का स्क्वायर आ जाएगा, और वो स्क्वायर यानी डबल उनका जघन्य युक्त असंख्यात गुना जघन्य युक्त असंख्यात इज इक्वल टू जघन्य असंख्याता संख्यात भी निकल जाएगा, प्लस प्लस उतनी बार करेंगे तो। वो देखिए, वो जैसे 3 पर क्यूब 3 है ना, तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 करते 3 बार करके फिर उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करते, 3 बार जोड़ लिया 3 से ही मल्टीप्लाई करते, तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर रूट 3 का पावर 3 है, तो 3 या 9 या 27। अगर हम भाई हमको पावर करना नहीं आता, हम क्या करें, हमको कोई दूसरी विधि बताइए। तो आचार्य ने कहा 3 लिख लो, 4 बार 3 लिख लो और 1 बार 3 से गुना कर दो। 1 बार तो तुम कर सकते हो ना, 3 गुना 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3। तो आपको जैसे बड़ी संख्या जब रहती है तो ऐसा क्यों बताएगा ये विधि, बहुत बड़ी संख्या को हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम जोड़ तुरंत कर लेते हैं क्योंकि ओवरलैप होती है संख्या। तो उस बड़ी संख्या को हमने 2 लाइन में लिखा और जोड़ दिया। तो आचार्य कहते हैं अगर ऐसा करना है तुमको, तो तुम ऐसा करो कि जितना पावर है उतना पावर को उस संख्या को उतनी बार जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग घर में करिएगा आज, जैसे 4 पर 4 पावर बैठा के, 5 पर 8 पावर बैठा के, जो भी जितना भी आप जितना करोगे आपका 6 ऑप्शन बढ़ेगा। अब 5 पर 8 पावर बैठाना है मान लीजिए, है ना, 5 पर 8 पावर बैठाना है 8 बार, तो लगता है बाप रे इतना बार हम कैसे ये करेंगे। तो पहले 8 लिख दीजिए, फिर 5 को 8 बार जोड़ दीजिए और उसको एक ही बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, जोड़ने में हमको मेहनत कम आती है। तो एक ये विधि भी है स्क्वायर रूट निकालने की, वो यहाँ बता रहे हैं। जघन्य, पेज नंबर कौन सा है, मेरे हाथ में किताब नहीं है। जघन्य असंख्याता संख्यात बराबर जघन्य युक्त असंख्यात पावर 2। अब कहते हैं पावर 2 को, पेज नंबर 42 है। हाँ, पावर 2 को आप कैसे निकाल सकते हैं, बोले जघन युक्त संख्यात प्लस जघन युक्त संख्यात जोड़ लीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए, है ना। इस तरह से जघन युक्त संख्यात में आप 3 बार कर लीजिए, जघन युक्त संख्यात को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतना कहाँ तक जाना पड़ेगा, कहाँ तक जोड़ करना पड़ेगा, जघन युक्त असंख्यात बार हमको जोड़ना पड़ेगा, और जघन युक्त असंख्यात फिर उसमें मल्टीप्लाई कर, फिर नीचे दे दिया ना इन्होंने, जघन युक्त संख्यात कितनी बार, जघन युक्त असंख्यात बार जोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या आएगा, बोले वो राशि जो आएगी कितनी आएगी, जघन युक्त संख्यात मल्टीप्लाई जघन युक्त संख्यात इज इक्वल टू जघन युक्त संख्यात पावर 2। तो ये विधि बताया उन्होंने, तो हम लोगों ने समझा। अब ये प्रतरावली देखिए, चित्र से समझा रहे हैं, दिखाया कि उन्होंने सीधी सीधी लाइन है, ये खड़ी एक लाइन हुई और नीचे भी एक, यहाँ भी आवली प्रमाण है, खड़ी की काउंटिंग भी आवली प्रमाण है। तो कह रहे प्रतरावली कैसे, आवली गुना आवली वो होगी प्रतरावली। तो क्या करे, 1 2 3 4 इस तरह से करते ही आवली हुई। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आवली प्रमाण आवली गुना आवली में क्या होगा, इतने प्रदेश आएंगे। एक आवली प्रमाण इधर देखिए, क्षेत्र को नाप रहे हैं समय से, विशेषता देखिए, अद्भुत गणित देखिए, है ना। 43 पेज नंबर 43। कृष्णा जी, दीना जी, सब बंद कीजिए प्लीज। चलो जब यहाँ लग जाएगी तो दूसरी कटने देंगे इसको, उनके तो बातें वहाँ किचन में जाके तो यहाँ पर प्रतरावली को समझा जरा सा काम। अशोका जैन म्यूट कर लीजिए। यहाँ प्रतरावली को वो चित्र से समझाना चाह रहे हैं कि प्रतरावली बनती कैसे है। तो खड़ी भी और आड़ी भी, जब आवली में जितने समय हैं और खड़े प्रदेश में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे और आड़े जितने आकाश के प्रदेश आएंगे, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई, कितने प्रदेश, कितनी, एक आवली में जितने समय होते हैं उतने प्रदेश हमको आड़े लेने हैं।
एक आवली में जितने समय होते हैं उतने प्रदेश हमको खड़े लेने हैं। तो ऊपर भी एक आवली हुई, नीचे भी एक आवली। फिर समझिएगा, आकाश के प्रदेशों की काउंटिंग आवली के समय से की जा रही है। आवली में जितने समय है उतने आकाश के प्रदेश ऐसे ले लें आप चौड़ाई में, आवली में जितने समय है उतने आकाश के प्रदेश ऐसे ले लें, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जितने प्रदेश आए उतने आवली में समय होंगे, अथवा जितने उसमें समय आए उतने आकाश के प्रदेश होंगे। भाव भाषणा करें, एक एक प्रतर आवली में हम कितनी बार जन्म ले चुके, भाव भाषणा करिए, इतनी सी आवली में हम कितनी बार जन्म ले चुके। ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया मेरे, ये समझ में नहीं आया मेरे। पहले तो असंख्यात को क्या किए हैं और फिर ये जगन में इसमें प्रतावली में बताओ ठीक से, ये दोनों चीज समझ में नहीं आई। हाँ, क्या चीज बाबू जी बोलिए फिर से। ये दोनों चीज मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन असंख्यात निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ। तो उसमें प्रतावली के लिए एक बार गुणा किए और उसके बाद में प्रतावली के लिए जो दिखा रहे हैं वो क्या चीज हुआ? नहीं, एक मिनट, प्रतर आवली कहते किसको है, वो ये चित्र के द्वारा बताए कि एक आवली प्रतर आवली, आवली गुना आवली बनती है। तो वो बता भाई आवली गुना आवली कैसे, तो बोले आकाश के एक खड़े प्रदेश की आप संख्या ले लीजिए, कितने ले लें, जितनी आवली में समय है उतने आकाश के प्रदेश आप ले लीजिए। अब बोला आड़े भी आप एक आवली में जितने समय है उतने प्रदेश ले लीजिए। मान लीजिए हम आवली में 100 प्रदेश मानते हैं, तो 100 आकाश के प्रदेश ऐसे, 100 आकाश के प्रदेश ऐसे, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आचार्य कह रहे हैं वो प्रतर आवली हो जाएगी। तो उन दोनों को गुना कर लेंगे तब प्रतर आवली आएगी। हाँ, प्रतर आवली हो जाएगी। तो ये प्रतर स्क्वायर मीटर का एग्जांपल लेके समझाए तो जल्दी समझ जाए। स्क्वायर मीटर का एक मिनट जेठी भाई साहब, प्रतर आवली तो ये तो आवली समय हुआ। अगर हम इसको क्षेत्र में नापे तो कैसे, तो जितने आवली में समय थे उतना हमने आकाश के प्रदेश लिए, जितने आवली में समय थे वैसे खड़े प्रदेश लिए, यानी प्रतर आवली में कितने समय आ जाएंगे, कितने प्रदेश आ जाएंगे, तो जितने प्रदेश खड़े और जितने प्रदेश आड़े दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो एक प्रतर आवली में जितने समय उसी प्रतर आवली में इतने आकाश के प्रदेश, और हर प्रदेश पर हमने अनंतों बार जन्म लिया है। ठीक है समझ गया। क्या अद्भुत चीज है ना, अद्भुत गणित, अलौकिक गणित नहीं लिख के इसको अद्भुत गणित कर देना चाहिए। बोले किसी को खड़ा कहाँ से निकाला, आड़ी तो लाइनें है इसमें, खड़ा कहाँ से इमेजिन किया, आड़ी लाइनें दी हुई है ना इसमें, तो खड़ी लाइनें कहाँ है? खड़ी लाइन में लिखे ना, आवली लिख रखा ना, एक आवली, दो आवली, एक आवली में इतने मतलब इतने समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समय है ना, दूसरी आवली में फिर उतने ही समय है क्योंकि सारी आवली में समय एक बराबर है, तीसरी आवली में इतने समय है, तो ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा ऊपर, ये सब आवली 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 आवली। अब जितनी आवली असंख्यात आवली आपने ली और असंख्यात आवली से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से वो प्रतर आवली बन गई। आवली को आवली से गुना करते ही प्रतर आवली बन जाती है। आवली क्या है, जघन युक्त असंख्यात है, तो जघन युक्त संख्यात को जघन युक्त संख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो जघन असंख्याता संख्यात हमें पता चल जाएगा। और दीदी जगन्य असंख्याता संख्यात -1 करने से उत्कृष्ट युक्त संख्यात आएगा ना। बहुत अच्छा, और इसमें +1 कर देंगे तो मध्यम असंख्याता संख्यात का भेद शुरू हो जाएगा। अब उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या जानने के लिए? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात को जानने के लिए हमें कौन सी राशि पता करनी पड़ेगी? जगन्य परित अनंत में से एक माइनस करने का। क्या नहीं, हमने क्या करना ये नहीं पूछा, मुझे कौन सी राशि पता करनी होगी, मैंने ये पूछा। आप आगे की क्रिया क्यों बता रहे हो? हमने तो अनंत हमको निकालनी पड़ेगी। देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए, अनंत की राशि में पहुंच गए। हमारी बुद्धि का विकास कहाँ तक चला गया, अनंत के पास आ गए हम लोग।
उस अनंत को हम लोग कल समझेंगे। आज आप लोग सपने में फिर से वापस कुंड भरिए, कुंड विधान से असंख्यात संख्यात निकालिए, संख्या असंख्यात निकालिए। कल हम भगवान के केवल ज्ञान वाली अनंत राशि को समझेंगे, क्योंकि वह अनंत राशि केवल ज्ञान का विषय है, मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। फिर भी पंचमी भी है और श्रुत का आराधना अच्छे से हो जाएगी। हाँ श्रुत पंचमी है तो श्रुत की आराधना अच्छे से हो जाएगी। सब कोई बोले तो नहीं समझ में आएगा, प्लीज एक एक जन बोले। कह रही जो आपने अभी अभी आंवली समझाई वो समझ में नहीं आई, वो ये जो प्रतर आंवली समझाई ना अभी आपने, आंवली आदि चीजें जो है ये नहीं समझ में जब भी हमने उसका उदाहरण दिया ना, एक कमरे का आप लोग मकान देखते हैं, खरीदते हैं, सारे दिन मकान बदलते रहते, जाके क्या पूछते हैं उसको, कितनी स्क्वायर फुट जगह है। तो स्क्वायर फुट जगह कैसे पता चलती है, उस जगह का लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, तो हम कहते हैं इतनी स्क्वायर फुट जगह है। यहाँ पर उस स्क्वायर को प्रतर कहा गया है। आवली को आवली से गुना करके प्रतर, जैसे वहां पर फुट को फुट से गुना किए, है ना, 10 फुट चौड़ी है जमीन, 10 फुट लंबी है जमीन, 10 को 10 से गुना करके हमने कहा स्क्वायर मतलब स्क्वायर, तो भाई 100 स्क्वायर फुट जगह है। तो उसी तरह से जब आवली को आवली से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं दे करके यहाँ पर प्रतर बोला जाता है कि प्रतर आवली हो गया, यानी प्रतर आवली बराबर क्या हो जाएगा, जघन्य असंख्यात असंख्यात। एक आवली क्या है तो बोलते हैं जघन्य युक्त असंख्यात है। जघन्य युक्त संख्यात को जघन्य युक्त संख्यात से वनली एक बार उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतर आवली थी, प्रतर आवली भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, जघन्य असंख्यात संख्या, सॉरी हाँ असंख्यात संख्यात चल रहा है ना, हाँ जघन्य असंख्यात संख्यात का भेद हमको पता चल जाएगा। पूछे, कुछ पूछना है क्या? अनंत कल करेंगे। कल की क्लास और आज की क्लास दोनों का ये भेजना हमको वीडियो, दोनों का नहीं आया, कल का नहीं आया। हाँ अभी देखेंगे, मैं देखी बाबूजी अभी तक नहीं आया, करती हूँ उनको, बोलती हूँ। कल सिर्फ पंचमी है, दोनों का भेज दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल भाभी सिर्फ पंचमी है। हाँ दीदी कल की ये क्लास खाली शाम को ले लें क्या? कल भाभी सुद पंचमी है ना? सुद पंचमी है, मंदिर में विधान होगा, वो सुद का जुलूस निकलेगा, तो मतलब हम लोग की तो क्लास मिस हो जाएगी फिर ये तो कल हाथ जोड़ लेते हैं, क्लास ही नहीं करते हैं। तो मतलब नहीं, हाथ तो नहीं, शाम की खाली कल तो आ जाऊंगी मैं, तो क्लास के समय तक आ जाऊंगी। नहीं, हम लोग के मंदिर से तो कल हम भी आ जाएंगे, हम लोग भी विधान करेंगे, हम लोग आ जाएंगे, मतलब कुछ आ जाएंगे, कुछ का छूटेगा, इसीलिए लगता है। और अनंत है भी बहुत टफ, तो इसलिए लगता है उसका क्लास करे बिना होगा नहीं वो चीज। कई लोग अगर नहीं आए तो फिर कल की क्लास बंद कर दें, और केवल कविता जी नहीं आ पाती हैं तो क्लास होगी। हाँ विषय को बार बार दोहराती हूँ ना, एक बार तो एक भाई विकास भैया के जैसे हम एक बार पढ़ा के आगे तो पढ़ नहीं जाते। कोई अपना शिविर तो चल नहीं रहा, वो बेचारे शिविर लगाते हैं, उस शिविर में उनको जैसे मास्टर है, क्लास में 1 साल का कोर्स रहता है, तो देखिए उसको मतलब ही नहीं रहता, कोई समझा नहीं समझा, उसको तो कोर्स खत्म करने का लगा रहता, क्योंकि 1 साल की अवधि है। यहाँ हम लोग शिविर तो लगा नहीं रखे हैं, तो हम तो वापस उस चीज को लेते हैं। तो कल क्लास रहेगी, जो अटेंड कर सकेंगे करेंगे, नहीं तो बार बार लिया जाता है उस चीज को, और ऑडियो वीडियो बनी रहा अपना, है ना। प्रणाम दीदी, प्रणाम, सादर प्रणाम। कल हम लोग केवल ज्ञान को नमस्कार करेंगे। रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी ना दीदी? दीदी रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी ना इसकी? रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है, आगे पीछे थोड़ा नहीं, कल वाली तो अभी सवेरे तक नहीं थी, कल की रिकॉर्डिंग सवेरे तक तो नहीं थी अभी। हाँ नहीं आई थी, मैं भी देखी आज रिकॉर्डिंग आई है कि नहीं आई, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में से बार बार देखते देखते ना फिर थोड़ा वो हो जाता है। असल में ना रिकॉर्डिंग भेजने के लिए एक आदमी खड़ा भी रहे तो भी 7-8 घंटा के पहले शायद सुनते रिकॉर्डिंग नहीं जा पाती है। अब स्टाफ है, स्टाफ तो भाई कभी आता है, कभी देरी से आता होगा, कभी कोई काम करते हुए आता होगा, है ना। खाली इसी के लिए तो एक स्टाफ रखा नहीं है, तो आता होगा ऑफिस में, भेजता होगा। कल क्या तो बाहर रहा होगा, नहीं तो भेज तो देता। मैंने भी देखा नहीं है रिकॉर्डिंग। नहीं आती है, एक दिन बाद नहीं आती है ज्यादातर। हम लोग कितनी सारी संख्या जान लिए यहाँ। अब हम लोग अनंत की ओर बढ़ेंगे, अनंत आकाश की ओर। आकाश कितना है?
कौन सा आकाश अनंत है, अनंत है, आकाश तो अनंत है। कौन सा आकाश तो आकाश? अनंत है। लोकाकाश लोकाकाश असंख्यात है, और आकाश अनंत है। कौन सा आकाश अनंत है? लोकाकाश संपूर्ण आकाश है वो अनंत आकाश है। जिसके दो भाग हो जाते हैं। तत्वार सूत्र का भी बैठा दिए, कर्म का, सारी चीज का ही भट्टा बैठा दिए आप लोग। अनंत कौन सा आकाश है? आकाश अनंत है, अलोकाकाश अनंत है। लोकाकाश और अलोकाकाश जो दो है। हिस्से हैं। लोकाकाश तो एक पुरुष ठाड़ो निहार बस इतना ही बड़ा है, असंख्यात परदेशी है। अपने पांचवें अध्याय में अभी तो पढ़ा आकाश है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है। जिनवारी स्तुति कर रहे हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन मुक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिन बानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो।